तो चलिए दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं कि क्या होता है स्टंट और यह आर्टरीज के ब्लॉकेज को कैसे दूर करता है और इसके लगने से पहले या बाद में कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। तो जानते हैं इन सवालों के जवाब। अगर हार्ट तक सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा शुरू हो सकता है और ऐसे मामलों में स्टंट का इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी की हेल्प से इसे मरीजों में लगाया जाता है। उसे लगाने के प्रोसेस को ही एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। क्या होता है स्टंट और यह आर्टरीज की ब्लॉकेज को कैसे दूर करता है और इसके लगने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो अब इन सवालों के जवाब जानते हैं। स्टंट मेटल से बना हुआ ट्यूब होता है और इस ट्यूब की हेल्प से आर्टरी को खुले रहने में हेल्प मिलती है। डॉक्टर आमतौर पर इस छोटी सी ट्यूब को आर्टरीज के अंदर डालते हैं जिसे ब्लॉक हुई ब्लड वेसल्स को खुला रखने में हेल्प मिलती है। उस ट्यूब को स्टंट कहते हैं। इसका मेन जो काम होता है वो ब्लड फ्लो या जो दूसरे लिक्विड्स हैं उनको आगे पहुंचाना है। और अगर हार्ट तक सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर हार्ट संबंधी परेशानी महसूस हो तो इस परेशानी को ज़्यादा देर तक इसे टाले नहीं, क्योंकि ऐसा करने से सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। स्टंट कई तरीके के होते हैं, जैसे प्लास्टिक और मेटल। स्टंट में कुछ मेडिसिन का भी यूज़ किया जाता है जो आर्टरीज को दोबारा ब्लॉक होने से रोकती भी हैं। और यह मेटल की जाली या प्लास्टिक या कभी कभार बड़ी आर्टरीज के लिए एक विशेष टाइप के क्लॉथ से बनी भी हो सकती है और इसका उपयोग नैरो ट्यूब या फिर कमज़ोर आर्टरीज के इलाज के लिए किया जाता है। आर्टरीज को फटने से रोकने के अलावा स्टंट भी ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। कुछ स्टंट्स को मेडिसिन के साथ भी इंसर्ट किया जाता है जिसका मकसद आर्टरी को फिर से ब्लॉक होने से रोकना होता है। आर्टरी में ब्लॉकेज होने पर हार्ट डिजीज का खतरा शुरू हो जाता है, इसलिए यह ब्लॉकेज की समस्या से बचने के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। इससे लोगों की परेशानी भी दूर होती है। तो चलिए अब हम जानते हैं हार्ट अटैक और स्टंट का संबंध क्या है। हार्ट की बीमारी जिसको हो उसे स्टंट की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। जब आर्टरीज में किसी तरीके से या किसी वजह से ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है तो ब्लड क्लॉट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आर्टरीज में आई इस रुकावट को हटाने के लिए एंजियोप्लास्टी का सहारा लिया जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक ट्यूब का यूज़ किया जाता है और इस ट्यूब में एक बैलून को जोड़ दिया जाता है और फिर इसे आर्टरी तक ले जाया जाता है। जिस कारण से आर्टरी से ब्लॉकेज हुआ है उससे बैलून की हेल्प से हटा दिया जाता है। ऐसा करने से ब्लॉकेज हट जाता है, लेकिन आगे फ्यूचर में ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए उस जगह पर स्टंट को लगाया जाता है। स्टंट एक्चुअली में फ्यूचर में आर्टरी के ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी को कम करने का काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेज होते क्यों हैं। आर्टरीज में ब्लॉकेज होने पर सीधे तौर पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। आर्टरीज में ब्लॉकेज की एक बड़ी वजह है कोलेस्ट्रॉल और इसके अलावा भी कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो आर्टरीज में से गुजरते हुए उसमें चिपक जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे ब्लॉकेज का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब ब्लड का सर्कुलेशन ही रुक जाता है और इसी ब्लॉकेज को हटाने के लिए ही स्टंट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टंट लगने से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर टेस्ट में या जांच में ब्लॉकेज की पुष्टि हो चुकी है तो स्टंट लगाने की सलाह दे दी जाती है, लेकिन एंजियोप्लास्टी से पहले मरीजों को कुछ खास बातों का ध्यान भी रखने के लिए सलाह दी जाती है। जैसे सबसे पहले एक बात करते हैं कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे होते हैं उसकी जानकारी डॉक्टर्स को दे देनी चाहिए और ऐसी कोई दवा ना लें जिनसे ब्लड क्लॉट्स जमने का खतरा हो, जैसे एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन। नंबर 2 पे आते हैं, किसी दूसरी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं और स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर दें। नंबर 3 पर आते हैं, सर्जरी से पहले पानी या लिक्विड चीज़ें ना लें और जो डॉक्टर मेडिसिन बताएं उसे जरूर लेकर आएं। 4th पर आते हैं, स्टंट लगाने के बाद जिस हिस्से में यह लगा है वहाँ पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, इसलिए पेन किलर दी जाती हैं। 5th पॉइंट पर आते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। तो अब 6th और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, डॉक्टर के बताए निर्देशों का पालन करें और किसी तरीके से या किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और नॉलेज के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।